हाय गाइस, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद सुनील, जहां हम आपसे बात करते हैं सेहत के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में और आपके लिए कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स ढूंढ के लाने में जो हमें सिखा सकें कि आज के इस टाइम में कनाडा में रहते हुए हम कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है। तो इसी श्रृंखला में आपसे बातचीत चल रही है प्रीति सयाल जी के साथ, जो हमें आयुर्वेदा के बारे में बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताती हैं हमेशा। तो आज ये कंक्लूडिंग एपिसोड है हमारा उनके साथ और कोशिश करेंगे कि हम उनसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें। ये मेरी कोशिश रहेगी। तो वेलकम प्रीति जी। Thank you, Sunil ji, for inviting me again into your studio. यू आर वेलकम। My pleasure. तो प्रीति जी, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। तो ये हमारा कंक्लूडिंग एपिसोड है जिसमें हम हमारे जो एक दोषा रह गया था कफ़ा, उसके बारे में बातचीत से शुरू करते हैं। एंड तो सबसे पहले थोड़ा-सा बताइए कि कफ़ा क्या होता है? ओके, सो कफा दोषा जो होता है, अगर किसी ने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो जस्ट टू गिव यू अ रीकैप, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 elements: एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस. दो एलिमेंट्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ फोर्स कॉल्ड दोषा. दीज फोर्सेस रन ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हर चीज के पीछे ये दोषाज इन्वॉल्व हैं. तो कफा दोषा जो है वो अर्थ और वाटर को मिलके बनता है. It's the force that gives structure and material to this body. सॉरी, दोबारा से बताइए किन 2 चीज़ों से मिलके बनता है? अर्थ और वाटर. अर्थ और वाटर। तो जब अर्थ और वाटर, समझ लो सॉइल और वाटर को मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है? एक मड बन जाता है, थोड़ा सा मतलब हेवी, वेट, मतलब कोल्ड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. तो ये कफा हम उसके अपने रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी जैसे जो कफ निकलती है वो भी। हाँ, वो इसी से रिलेटेड है. अब जैसे जैसे हम और आगे वीडियो में इस एपिसोड में जाएंगे तो आई विल लेट यू नो कि कौन कौन से ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू कफा दोषा और कौन कौन से ऑर्गन्स आर मोर अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन कफा दोषा. ठीक है। तो बेसिकली टू बिगिन विद, कफा दोषा जो है वो बॉडी को स्ट्रक्चर और मटेरियल देती है. इट इज द फोर्स फॉर आवर सपोर्ट सिस्टम. इट कीप्स द अदर टू दोषाज आल्सो इन प्लेस. अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो दूसरे दोनों दोषाज, वाता और पित्ता, वो डिस्पर्स हो जाएंगे. We won't be able to contain them in a body. So kapha dosha creates support in the body, stability in the body. Also क्योंकि इसमें पानी है, water and earth से मिलके बनता है ये, तो it creates lubrication in our body. तो जहां से भी मतलब आपके joints को lubrication चाहिए, वहां पे कफा दोषा का रोल है. All the organs which secrete mucus, उसमें रोल है. जैसे respiratory system में, वहां पे भी मतलब mucus creating cells में कफा बहुत important है. Also at the mental level, it gives stability to your mind. So it creates patience, calmness. वो जो मतलब sense of satisfaction होती है वो कफा दोषा से आती है. Okay. तो जब कफा दोषा अगर आपका जब आउट ऑफ बैलेंस होता है तो उसके उसके क्या साइंस होते हैं? कैसे हमें पता चले कि हमारा कफ दोषा जो है वो आउट ऑफ बैलेंस है या हम कफ दोष वाले हैं? हाँ, हम कफ दोष वाले हैं ये तो बहुत आसानी से पता चल सकता है क्योंकि इट्स मेड अप ऑफ अर्थ एंड वाटर. तो अर्थ एलिमेंट जिन लोगों में ज्यादा है तो नेचुरली वो हायर ऑन द वेइंग स्केल होंगे. मतलब देयर बॉडी विल लुक मतलब डिफरेंट इन अ फॉर्म कि वो वेल बिल्ट होते हैं, उनके मसल्स अच्छे होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, उनकी बिल्ट थोड़ी सी एज कंपेयर टू वाता हु कैन बी अ लिटिल ऑन द लीनर साइड. पिता आर मोर ऑन द मस्कुलर साइड, बट उनकी मतलब मीडियम लेवल पे होते हैं वो. बट कफा दोषा जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ट, हेवी बिल्ट होते हैं. दे आर ऑन द हायर साइड ऑन द स्केल. तो दैट कई लोगों का स्ट्रक्चर ही होता है, ब्रॉड होता है जैसे, तो वो ब्रॉडर शोल्डर्स हैं, उनके फेशियल फीचर्स भी ब्रॉड होंगे, उनकी आंखें बड़ी होंगी, नाक उनका बड़ा होगा, लिप्स का स्ट्रक्चर उनका काफी मोटे, अच्छे वेल बिल्ट लिप्स होंगे, उनकी स्किन बड़ी मतलब ग्लोइंग एंड शाइनिंग होगी. तो एंड सॉफ्ट टू टच, इट्स नॉट रफ, क्योंकि लुब्रिकेशन काफी है उनकी बॉडी में. दे हैव इनफ ऑफ दैट एलिमेंट which will keep them smooth and glowing. तो ये सब क्वालिटीज हैं.
तो अगर आप देखें कि ये अर्थ और वाटर की क्वालिटीज को दिमाग में रखें, इट कफा दोषा विल बी वेट, कूल, हेवी, इट विल बी डेंस, इट विल बी स्लो बिकॉज मड मूव नहीं करती अपने आप। अगर ओके। पानी और सॉइल को मिक्स कर दो अपने आप तो नहीं वो चलना शुरू कर देगी। इट नीड्स अ फोर्स ऑफ वाता एंड पिता टू डू समथिंग। तो इसका क्या ये मतलब है कि जो कफ दोष वाले डोमिनेंट हैं वो मूवमेंट भी उनकी बॉडी में कम होगी, लाइक उनकी? डेफिनेटली एज कंपेयर टू द अदर टू दोषास, इनमें मूवमेंट कम होती है। दे लव टू एक्चुअली सिट इन वन प्लेस एंड डू देयर जॉब इन वन प्लेस। वो ज्यादा इधर उधर मूव नहीं करते। एट द सेम टाइम उनका माइंड भी ज्यादा वेवर नहीं करता। दे आर वेरी स्टेबल, काम एंड कंपोज्ड। जैसे शुरू में भी मैंने कहा था, हर दोषा का अपना इंपॉर्टेंस है बॉडी में। वी कैन नॉट लिव विदाउट एनी सिंगल दोषा। वी नीड ऑल थ्री बिकॉज हर किसी के अपने फंक्शंस हैं बॉडी में। Vata dosha was all about transportation, movement in the body. Pitta dosha was all about transformation. It transforms things. अब ये कफा दोषा is all about giving structure and stability to the body. तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बड़े calm, stable, patient, loving and caring nature होता है। उनका gelling nature होता है। They want to keep everybody together. तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, एक फ्रेंड ग्रुप में ना कफा पर्सन जरूर होना चाहिए, जो कि कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी हो जाए या कोई प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये कफा दोषा और डोमिनेंट पीपल ना सबको टुगेदर ले आएंगे। दे आर तो वेरी झगड़ा कौन करवाते हैं? ये मैं अभी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती। बट झगड़ा करवाते नहीं है। उनकी मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है जहाँ पे वो दे क्रिएट दैट काइंड ऑफ इमोशंस इन देयर माइंड। हाँ, that's a more correct way to say. कफा दोषा वाले डोमिनेंट पीपल को हिलाना बहुत मुश्किल है। दे आर स्टेबल। कोई They are कुछ more loyal as well. उनकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि कफा वाले लोग जो होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं अपने वेरी रिलेशनशिप्स लॉयल इन में, रिलेशन। अपने फ्रेंडशिप में। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं तो ये अगर आपको जो क्वालिटीज आप में नहीं है या आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, तो आयुर्वेदा इज आल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट। यस यस यस। अब लोग सोचते हैं कि कफा दोषा क्योंकि बड़ा स्लो है, स्लगिश है, तो दीज पीपल आर वेरी स्लो। तो मैं ये कहूंगी, आई कॉल देम विजडम कीपर्स ऑफ आवर सोसाइटी। दे आर स्लो टू ग्रास्प द इंफॉर्मेशन, बट एक बारी वो ग्रास्प कर लेते हैं ना तो कभी नहीं भूलते हैं। एंड देन दे गो टू द, मतलब वो दूर तक लेके जा सकते हैं। अब और आसानी से मैं अगर आपको समझाऊं तो आप 3 तरह की कार्स ले लीजिए। वाता दोषा जो है ना वो स्पोर्ट्स कार है। It will go very fast, but it will stop also. It wants to get the fuel again और फिर से refill करेंगे गैस और फिर वो दोबारा चलेंगे। ठीक है, spurts of energy होती है उनमें। दोषा जो है वो रेगुलर अपना सिटी कार समझ लो, एनी काइंड ऑफ सीडान, अपना नॉर्मल पेस पे चलती रहेगी वो, इट्स ओके। अब ये जो कफा दोषा है, आप इसको डीजल ट्रक समझ सकते हैं। लंबा जाएगा। वो स्लो टू स्टार्ट, but it can carry heavy loads and it can go to long distances. Correct. At the same pace. वो एक बार उन्होंने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, वो डेस्टिनेशन तक पेशेंस के साथ पहुंचा देंगे। They will not get frustrated in between. या पेशेंस बहुत होता है उनमें, ये तो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है उनके अंदर, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो हमने जो कफ डोमिनेंट लोग हैं उनकी तारीफ तो खूब कर दी, अब थोड़ी सी उनकी वो ट्रेट्स बता दीजिए जो नहीं है। इम्बैलेंस है। पहले तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको पता है आपके अंदर कफा डोमिनेंट है, तो आप प्रोफेशन भी अपने उस हिसाब से चूज कीजिए जिसमें लविंग, केयरिंग एटीट्यूड को मायना दिया जाता है। जैसे कि नर्सिंग हो गई, हाँ जी, टीचर्स हो गए, नर्सेज टीचर्स हो गए, नर्सेज हो गए, शेफ्स हो गए, बिकॉज यू वांट टू कुक फूड विद अ लॉट ऑफ लव इन इट। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि आप जब खाना बनाएं तो मेक श्योर आप अच्छे मूड में हो। यू हैव टू कुक विद लव, क्योंकि आपके इमोशंस फूड के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। तो समटाइम्स यू फील कि आप कहीं बाहर से खाना खा के आ रहे हैं, सडनली आपका मूड खराब हो जाता है फॉर नो रीजन। डेफिनेटली वो डाइटरी एस्पेक्ट तो है, उसमें कोई एलर्जेंस होंगे या एमएसजी होगा, केमिकल्स होंगे दैट कैन डिस्टर्ब यू, बट ऑल्सो द पर्सन हु मेड दैट फूड इन द किचन कुड हैव बीन इन अ बैड स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम. So that could actually travel through food to other people who are eating that food. तो अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं, मेक श्योर आप अच्छे मूड में हो तभी खाना बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। बेटर या जो कफा है उसकी ड्यूटी लगा दें कि उसकी खाना बनाने की ड्यूटी। हाँ, उसी की ड्यूटी लगाओ कि तुम किचन को संभालो, बिकॉज दे विल कुक विद लव।
हाँ, मेरी वाइफ जो है वो कफ़ा है, तो मैंने ये बहुत पहले आइडेंटिफ़ाई कर लिया था और वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरा मूड तो ठीक रहता नहीं है खाना बनाते तो वक़्त। आप में दूसरी क्वालिटीज़ हैं, आप उसको वहाँ पे यूज़ कीजिए। तो डेफ़िनेटली वो नर्सेज़ अच्छी बनेंगी, टीचर्स, शेफ्स, डे केयर खोल लो, यू कैन गिव ऑल योर लव टू लिटिल किड्स। एचआर डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें कफ डोमिनेंट पर्सन होना चाहिए, बिकॉज़ दे विल कीप द होल ऑफिस टुगेदर। तो आज से मैं एक आइडिया मुझे और अच्छा आया कि लोगों को कहना चाहिए अपने रेज़्यूमे में भी अपना दोषा आइडेंटिफ़ाई करके रेज़्यूमे के साथ लगाओ। मुझे पता था आप ये पॉइंट लेके आएँगे। तो नहीं, दैट्स यू नेवर नो, आज पता नहीं किसी सुनने वाले को मेरा आइडिया अच्छा लगे और वो इसे इम्प्लीमेंट कर दे। यस। मैं भी अपनी कंपनी में करने की कोशिश करूँगा। या फिर जब आप इंटरव्यूज ले रहे हैं तो मेक श्योर जो पर्सन आपको पसंद आ रहा है उसका दोषा क्या है, उसको उसी डिपार्टमेंट में डालें, क्योंकि वी नीड क्रिएटिव पीपल टू गिव अस न्यू आइडियाज राइट, दैट विल बी कफा डोमिनेंट. या, We need people who can execute those ideas, those will be pita dominant, and we need people who will keep everybody together, वो कफा dominant या, होंगे. इट हेल्प्स टू दिस इज़ अ ग्रेट नॉलेज, इसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने बिज़नेस को, अपनी लाइफ़ को, अपनी फैमिली को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हम उसी बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि इट्स अ टोटल चेंज। आपको जब अवेयरनेस हो जाती है तो किसी भी चीज़ की अगर आपको आप मोस्टली मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हम सभी अच्छे लोग हैं, हमारी सभी की इंटेंशंस हैं हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीने की। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखें, उनके बच्चों से के साथ भी खेलें। कोई भी नहीं चाहता है कि वो बीमार पड़े और पर नॉलेज की थोड़ी-सी जो है वो नहीं होती है या हमारा उस चीज़ क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं होता है। बड़ी स्मॉल चेंजेस जैसे हम पिछले 5-6 हफ्तों से बात कर रहे हैं आपके साथ और सीख रहे हैं कि कितनी मुझे ये बहुत ही फ़ैसिनेटिंग लगता है, ये सब जानना कि कितनी आपकी टिप्स पे नॉलेज है और ये मतलब कि साइंस प्रूवन नॉलेज है। तो बिल्कुल. इसको मैं कहती हूँ आजकल देयर इज सो मच ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो वाईफाई इंटरनेट वगैरह से इंफॉर्मेशन तो बहुत जल्दी मिल जाती है लोगों को, इट्स देयर एंड पीपल आर टेकिंग इन ऑल दैट इंफॉर्मेशन, दे या, नो व्हाट टू डू बट दे डोंट इम्प्लीमेंट इट इनटू देयर प्रैक्टिकल लाइफ. करेक्ट, करेक्ट, दिस इज वेयर वी आर ब्रिजिंग द गैप. हमको मोर सेमिनार्स करने हैं ऐसे जैसे आप अभी कर रहे हैं. प्लीज कीप डूइंग दैट, इट्स अ वेरी गुड एंडेवर. थैंक यू। तो जैसे मैं करती हूँ, आई टेक वेबिनार्स, सेमिनार्स, आई क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज सो दैट आई कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस. और अगर लोकल है तो यू कैन कम टू माय कुकिंग वर्कशॉप्स, जिसमें खाली कुकिंग के बारे में ही नहीं, आई वी टॉक अबाउट आयुर्वेदा इन जनरल व्हाइल अच्छा, प्रिपेयरिंग आवर फूड विद लव. तो वो बहुत अच्छा। नॉलेजेबल वर्कशॉप्स होती हैं. इफ यू आर इन वैंकूवर, डेफिनेटली जॉइन मी फॉर माय वर्कशॉप्स. डेफ़िनेटली जब मैं नेक्स्ट टाइम वैंकूवर में हूँ, आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा और प्लीज़ आप मैंने भी इनकी वेबसाइट देखी है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी वेबसाइट और आप इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करती हैं एंड आई एम श्योर पीपल विल गेट सो मच बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू. तो कमिंग बैक टू द ये कफ़ा दोषा इसमें और कुछ आप बताना चाहेंगी? अब इसको कैसे बैलेंस में रखना है? हमने क्वालिटीज़ तो बहुत देख ली कि भई ये लोग बहुत अच्छे, कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग पीपल होते हैं, बट ये बहुत जल्दी आउट ऑफ बैलेंस चले जाएँगे अगर ये कफ़ा प्रोवोकिंग या एग्ग्रवेटिंग फूड्स खाएँगे, व्हिच इज़ हेवी फूड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी दे आर हेवी, कोल्ड एंड डेंस. तो कोई भी फूड व्हिच इज़ डेंस, हेवी एंड कोल्ड, ये इनकी कफ़ा दोषा को बढ़ा देगा. क्रीम रिच ग्रेवीज़ जो इंडियन फूड में, जैसे आप बटर चिकन और नान खाने जा रहे हैं, तो अगर आप कफर डोमिनेंट है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. या आइसक्रीम्स हैं जैसे डेयरी और प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये सब हैवी इन नेचर हैं, तो ये आपकी बॉडी को कफा की तरफ और लेके जाएंगे. तो ये फूड्स आपको, फ्रोजन फूड्स हैं, टू मच सॉल्टी फूड्स, क्योंकि सॉल्ट अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आप देखेंगे आप पानी भी ज्यादा पीते हैं फिर. ज़रूर। सो वो पानी फिर आपकी बॉडी में रिटेन हो जाएगा एंड यू विल सी कि आपकी जो ये फिंगर, ये जो रिंग्स वगैरह हैं, ये टाइट हो जाएंगी. दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन आपकी बॉडी में कफा बढ़ गई है. ठीक है। तो ये एट द मेंटल लेवल आप थोड़े से स्लगिश और लेथार्जिक हो जाएंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप सोचेंगे सो ही जाएं, बेटर एक नैप ले लेते हैं. दैट मीन्स यू हैव ओवर ईटन. ओवर ईटिंग ऑल्सो लीड्स टू कफा एग्रीवेशन.
Okay. Overeating, eating the wrong kind of foods, eating heavy meals, lack of physical activity is a huge मतलब point here which will aggravate कफा. कफा already slow and sluggish है. On top of that, अगर वो hypoactive हो जाएं और एक ही जगह पे काम करें, monotonous काम करें, same kind of work every day कर रहे हैं, that will add to their कफा properties. तो यहाँ पे आई थिंक जैसे आपने पिछली बार कहा था कि जो पित्त दोष वाले हैं उनको हिट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कफा इनको वालों को करनी जो है चाहिए. इनको करनी चाहिए क्योंकि इनको एग्रेसिव एक्सरसाइजेस जो हैं ये इनके बेनिफिट में हैं। 100%. These are the people who are right for becoming ये gyms वगैरह के clients बन जाए जाके, ताकि उनको पुश चाहिए होता है, वो अपने आप नहीं जाएंगे. एक बारी उनके साथ कोई फ्रेंड को साथ में ले लें जो कि रोज आके उनका दरवाजा नॉक करके बोले चलो हम इट्स टाइम टू गो टू द जिम, अपने आप वो नहीं जाएंगे. हाँ, क्योंकि वो लेजी होते हैं, अपने अपनी बॉडी को मूव करने में वो थोड़े से लेजी होते हैं। लेजी होते हैं. They are very chilled kind of people. उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. हाँ. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मुझे आ गया. आप बोलेंगे बहुत एग्जाम्पल्स दे दिए. नहीं बताइए। समझ लो एक किसी बिल्डिंग में आग लगी है. भगवान ना करे। नहीं, भगवान ना करे, बट उस टाइम आप किस बंदे को फॉलो करेंगे? वाता डोमिनेंट, पिता डोमिनेंट या कफा डोमिनेंट? वाता को करूंगा मैं तो. मैं वाता को कभी नहीं करूंगी क्योंकि उनका डायरेक्शन ऑल एंगल्स पे जाएगा. उसको पता ही नहीं चलेगा कि इधर जाएं उधर जाएं, कहां से बाहर निकले. पर कफा वाला तो आराम से चल के जाएगा. कफा वाला तो टेबल के नीचे छुप के आराम से वो अपनी चॉकलेट खा रहा होगा कि हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, इट्स ऑल ओके, ऑल इज वेल. पित्त वालों को फॉलो करेंगे क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स होते हैं. करेक्ट. दे विल टेल कि भाई बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पे है, फटाफट भागो सब. दे विल टेक द लीडरशिप क्वालिटीज. एब्सोल्युटली मेक सेंस. ऐसे आपको क्लैरिटी हो रही है ना कि वाता पित्ता कफा कैसे डिफरेंट होते हैं. जी बिल्कुल. तो मैं बता रही थी कि कैसे आप इसको इम्बैलेंस करेंगे. एक तो खाना गलत खाएंगे, हाइपो एक्टिविटी करेंगे, और फिर इवन डैम्प एंड वेट क्लाइमेट्स जो होते हैं ना वो भी कफा को प्रोवोक करते हैं. तो समटाइम्स व्हेन यू आर सीइंग कि आपकी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन हो गई है एंड इट्स नॉट गेटिंग बेटर बाय डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग यू आर ट्राइंग टू डू, तो कई बार आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं यू हैव टू मूव, अपनी आप लिविंग लोकेशन को चेंज करिए और तब देखिए शायद आप ठीक हो जाएंगे. तो कफा वालों के लिए ना ड्राई लोकेशंस बेटर हैं, जैसे डेजर्ट हो गया. हाँ, ये तो मुझे सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मेरे को एकदम याद आया कि मेरे फादर मैं कलकत्ता में बड़ा हुआ तो वहाँ बहुत डैम्प क्लाइमेट होती है. तो मेरे फादर को एस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो वो सब हमेशा कहते थे कि अगर आप कलकत्ता में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी सर्दियों में क्योंकि वहाँ फॉग वगैरह बहुत होती थी. तो हम लोग बाद में दिल्ली में की तरफ जब मूव हुए तो उनकी वो एस्थमा की प्रॉब्लम जो थी वो काफ़ी हद तक क्योर हो गई थी जस्ट बाय चेंजिंग द लोकेशन. तो सिमिलरली अब देखो हमारा जो वैंकूवर एरिया है, मैं अपने बारे में ही बात करूंगी, इट्स वेरी रिच इन वाटर और हमेशा क्लाउडी रहता है, रेन होती रहती है, तो इट्स वेरी कफा प्रोवोकिंग काइंड ऑफ वेदर. तो हम यहाँ पे जो रह रहे हैं ना उन लोगों को कफा बैलेंसिंग एक्ट हमेशा करते रहना पड़ेगा. डाइट भी कफा बैलेंसिंग होनी चाहिए. लाइटर फूड्स खाएंगे, वो ड्राई फूड्स खाएंगे, लाइट फूड खाएंगे, नॉट वेरी ऑयली. स्पाइसी उनको खाना पड़ेगा क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म ना, ये जो कफा डोमिनेंट पीपल होते हैं उनकी बड़ी स्लो मेटाबॉलिज्म होती है. डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है उनको उसी वजह से. हाँ, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होती है, बट वाता और कफा में डिफरेंस ये होता है कि वाता की जो कॉन्स्टिपेशन है वो ड्राई एंड हार्ड टू पास, बट कफा की जो है वो 2-3 दिन तक नहीं आएगी, बट जब आएगी तो ड्राई नहीं होगी, इट विल बी इन बल्क. या मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि जिनके लिए कफा वालों को के उनके लिए डेली एलिमिनेशन जो है वो इट्स नॉट दे आर हेल्दी अगर वो 2 दिन में भी जाते हैं. बट वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है कि अगर हम 2 दिन में जाएं तो हम हेल्दी हैं? नहीं. अगर आप एवरीडे नहीं जा रहे तो आयुर्वेदा विल रियली बी अपसेट अबाउट इट एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू रेमेडीज फॉर दैट. हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से एवरीडे आपको एलिमिनेट करना ही करना है. ओके, ठीक है. सो अगर आप आउट ऑफ बैलेंस चले गए कफा डोमिनेंट पीपल, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आप लेथार्जिक हो जाएंगे.
आपके माइंड में थोड़ी-सी मतलब मेंटल लेवल पे इमोशनल जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाएगी। यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। देन वेट गेन तो डेफिनिटली होगा ही होगा आप में, अगर आप कफ़ा वाली एक्टिविटीज़ करते जाएँगे। बीइंग अ कफ़ा डोमिनेंट, यू आर ईटिंग हेवी, यू आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, तो वेट गेन तो सबको पता है होगा। देन म्यूकस बहुत क्रिएट होगा आपकी बॉडी में। यू विल डेवलप इश्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक काइंड ऑफ। तो वो म्यूकस, खांसी लगेगी तो वो बड़ी बलगम वाली खांसी होगी। Okay. As compared to वाता जो ड्राई कॉफ होता है उनका Okay. ज्यादातर। और यू विल बी क्रेविंग फॉर मोर स्वीट्स, वो फिर विशियस साइकिल बन जाएगी काइंड ऑफ। दिस इज व्हाट हैपेंस। बट अगर आप फिर भी ना समझे कि कुछ गड़बड़ चल रही है बॉडी में, तो थिंग्स लाइक डायबिटीज, एक्ने इशू, और क्या हो सकता है, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, अच्छा। जो भी ट्यूमर्स, जहाँ पे भी बहुत बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही है ना, ट्यूमर्स एंड कैंसर्स, ये भी मतलब सब कुछ जमता जाएगा आपकी बॉडी में। तो ये सब हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। ओके। तो जैसे आपने बताया कि हम उसको फूड से, अपने फूड को चेंज करके मोर में भी वार्म, हम अगर हाँ। कोई बेवरेज ले रहे हैं तो हम गरम हाँ। लें, चाय लें, ग्रीन टी लें, कुछ ऐसा पिएँ बजाय कि कोई ठंडा ठंडा तो बिल्कुल, ठंडा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए उससे। कफा ऑलरेडी ठंडी है ना अंदर से, तो वो और ठंड फिर कफा को ऐड करेगी। तो दे हैव टू गो फॉर वार्मिंग फूड्स, ड्राई एंड लाइट फूड्स। करेक्ट। तो ऑल्सो जो चाय वाय है वो जैसे जिंजर इज वेरी गुड फॉर कफा, इट्स ड्राइंग एज वेल एज हीटिंग। तो जिंजर टी पिए, उसमें थोड़ी सी हनी डाल लें, क्योंकि हनी इज ऑल्सो हीटिंग इन नेचर। बट मेक श्योर आप बहुत उबलते हुए पानी में हनी ना डालें, दैट ruins द क्वालिटीज ऑफ हनी। करेक्ट। तो जिंजर लेमन हनी टी पी सकते हैं, जिंजर लेमन हनी टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। और है कि आपको एक्टिव रहना है। यू हैव टू मेक अ फ्रेंड हु इज ऑफ वाता और पित्ता नेचर, जो आपको पुश करता रहे, आगे ले जाए, चलो जी उठो, टाइम टू योर एक्टिविटी। रोज एक्सरसाइज करनी है, जिम करनी है। And then you have to clear out any kind of over accumulation of things in your house as well as in your mind, क्योंकि कफा की ये नेचर है कि वो accumulate करता है, it gels things together। तो आप देखेंगे आपके क्लोजेट में भी ना ऐसे ऐसे कपड़े पड़े होंगे जो आप 10 साल से आपने पहने नहीं होंगे। जस्ट लेट गो ऑफ दोज थिंग्स, डोनेशन करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, सोशल हो ज्यादा। यू नीड चेंज इन योर लाइफ। एंड इनके लिए सोशल होना बहुत इजी होता है बिकॉज दे आर वेरी गुड नेचर्ड पीपल। हाँ। हाँ, तो बट अगर वो अपनी आप एग्रीवेट कर लेंगे ना कफा, तो वो डिप्रेस हो जाएंगे, देन दे गो इनटू देयर शेल, फिर वो किसी से मिलना भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। So they have to make sure they go out, become social, variety उनको चाहिए। Even the type of work they do, वो थोड़ी थोड़ी एक एक घंटे में उठ के कुछ different thing करें। Correct. They should not be sitting for 8 hours at their desk and keep doing the same thing। वो monotony जो है वो कफा को aggravate करती है। तो clean out the clutter from your closets, from your kitchen, from your mind, clear out things, तो वो clarity आ जाएगी फिर कफा के अंदर। Wonderful. Such a great information, Preeti. It's बहुत मज़ा आया आपसे पूरी सीरीज करके आपके साथ। I'm sure कि in future we will again pick up some topics and people can let us know कि वो आपसे क्या जानना चाहेंगे और where they would like me to pick your brain and so जाते-जाते कुछ simple कुछ टिप्स देना चाहेंगी, कुछ ट्रिक्स बताना चाहेंगी जो आज पहली बार आयुर्वेदा के बारे में सुन रहे हैं, अगर वो कल से अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने की सोचें तो क्या करना चाहिए? कहाँ शुरुआत करें? सबसे पहले तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओ या कोई भी वेबसाइट पे जाके आप यू चेक योर ओन प्राकृति। प्राकृति इज योर ओरिजिनल माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन विद विच यू वर बॉर्न, इट्स द ब्लूप्रिंट। तो आपको ये कोशिश करनी है कि एज क्लोज टू योर प्राकृति आपको रहना है। अगर आप उससे डिविएट हो गए या आप किसी दोषा को एग्रीवेट कर दिया आपने या आउट ऑफ बैलेंस कर दिया, तो साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल थिंग्स लाइक एवरी मॉर्निंग आप उठ के अपनी टंग चेक करेंगे, अगर उसके ऊपर कोटिंग है, which means your body is accumulating toxins in your system and you need to detoxify your body। तो थोड़ी लाइट डाइट खाइए, इसका मतलब कफा जमनी शुरू हो गई है, इट शोज ऑन योर टंग। बट एक स्टेप आगे जाके ना आप टंग की कलर को देखें, अगर वो टंग का कलर व्हाइट, तो कोटिंग का कलर जो व्हाइट है ना आपकी, तो व्हाइट कोटिंग इज इंडिकेशन ऑफ कफा इम्बैलेंस। वो कोटिंग अगर येलोइश साइड पे चली जाए तो पित्त इम्बैलेंस हो गया है, और अगर वो कोटिंग बड़ी ड्राई है और उसमें क्रैक्स वगैरह नजर आ रहे हैं तो वो वाता इम्बैलेंस है। तो ये आप एवरीडे बेसिस पे मॉर्निंग में उठ के जब आप ब्रश कर रहे हैं तो एक झलक आप अपनी टंग की ले लें और देखें कि कौन सी दोषा आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है,
उसी दिन से आप ठीक करना शुरू कर दीजिए डाइट और लाइफस्टाइल। और सेकंड स्टेप हो गया कि आप अपने स्टूल्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो कफा इम्बैलेंस है, और कॉन्स्टिपेशन भी अगर हार्ड है, डिफिकल्ट टू पास है, तो वाता इम्बैलेंस है। अगर डायरिया हो रहा है तो पित्त इम्बैलेंस हो गई है, टू मच हीट इज मेकिंग यू डेवलप डायरिया इन योर बॉडी। और फिर और चीजें देखें, सिंपल थिंग्स, आप सुबह उठेंगे तो अपने इमोशंस को ही थोड़ा सा नोट कीजिए। अगर आप सुबह उठते ही आपके दिमाग में हलचल चल रही है, फियर, वरी, एंजाइटी, तो वाता इम्बैलेंस है। अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं तो पित्ता इम्बैलेंस है। और अगर डिप्रेस्ड हैं, आप सोचें कि अरे एक और दिन आ गया, मुझे फिर उठना पड़ रहा है, आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप, कफा इम्बैलेंस है। Start doing all the things which we have discussed in the previous videos about diet and lifestyle. Or we are actually born to be peaceful, joyous, and happy individuals. We are here to experience the bliss on this earth. Correct. हम angry or frustrated or worried होने नहीं आए हैं. हाँ. Why should we throw our doshas into the imbalance? यहाँ पे मैं अपना एक ऐड करना चाहूँगा कि स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल। जितना हम उसको स्ट्रेस को नॉर्मलाइज़ करते जा रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। आजकल एक आम सी बात है, सब कहते हैं स्ट्रेस तो होता ही है, इसको स्ट्रेस इज़ नॉट टेकन, बट that's not how we are supposed to live. We have all the information, knowledge, and tools available very easily in today's world. We are so blessed. एंड स्पेशली हम इस कंट्री में रह रहे हैं। अब तो खैर सब जगह ही अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की, और इतनी नॉलेज है, आपके टिप्स पे नॉलेज है। हम सारा दिन फ़ोन कैरी करते हैं, इसमें इतनी नॉलेज भरी पड़ी है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ चैनल कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। इट कैन टोटली, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। यू कैन चेंज। अगर और आज तक अगर आपने नहीं किया है तो इट्स नेवर टू लेट। यू कैन स्टार्ट मेकिंग द चेंजेस राइट नाउ, एंड इतनी जल्दी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी बॉडी में। और एक बार आपने, मैं हमेशा एक को कहता हूँ कि डू इट फॉर एटलीस्ट मंथ एंड हाफ टू 2 मंथ्स 3 मंथ्स। आप अपनी डाइट को क्लीन कर लो, आप अपनी लाइफ को क्लीन कर लो, एंड सी द हाई दैट यू गेट आउट ऑफ इट। बिकॉज एक बार अगर आपने उस हाई का मजा चख लिया तो यू विल नेवर लाइक टू गो बैक। अगर आप चले भी गए तो आपके पास एक रास्ता होगा वापस वहां तक पहुंचने का। तो प्रीति जी, with this, I would again like to thank you so much for your time and information and knowledge that we gained. It's amazing. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. My pleasure. Okay, bye.